नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को WIPO के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को 2025-2027 के कार्यकाल के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जयपुर के चौमू में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हुए हैं। थार चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की जांच कर रही है। केरल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर प्रमदम स्टेडियम में उतरे एक हेलीकॉप्टर के बाद हेलीपैड का एक हिस्सा धंस गया। मौके पर तैनात पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने हेलीकॉप्टर को धंसे हुए हिस्से को बाहर निकाला। कनाडा में एक बार फिर फायरिंग की घटना हुई है। इस बार रोहित गोदारा गैंग ने फायरिंग करवाई है। गोदारा गैंग ने पोस्ट के जरिए फायरिंग का दावा किया है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी कनाडा में ताबड़तोड़ फायरिंग करवा रहा है। उत्तराखंड में चारों धाम के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। गंगोत्री धाम के कपाट आज बुधवार सुबह 11:30 बजे बंद होंगे, जबकि 23 अक्टूबर की सुबह केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। कल ही यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:30 बजे बंद होंगे, जबकि 25 नवंबर को 2:56 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। दिल्ली के देवली इलाके में एक बंद फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया। अग्निशमन कार्य जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं मिली है। बिहार चुनाव से पहले पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3 बड़े चुनावी ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों को हम 30,000 वेतन और सरकारी कर्मचारी दर्जा देंगे। इसके साथ ही सरकार बनने के बाद भी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा और 20 महीने के अंदर ही परिवार में सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा किया जाएगा। महागठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर कल बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की छूट मिलते ही दिल्ली वाले पटाखों पर टूट पड़े। कारोबारियों का अनुमान है कि इस बार पिछले साल से करीब 40% ज्यादा पटाखों की बिक्री हुई है। दिवाली से एक दिन पहले ही दिल्ली में पटाखों का स्टॉक खत्म हो गया, फिर भी लोग दूसरे शहरों से खरीद कर लाए। इस बार दिल्ली में दिवाली के मौके पर कुल पटाखों की बिक्री लगभग 500 करोड़ रुपए की रही। यह आंकड़ा सिर्फ दिल्ली में खरीदारी करने वालों के है, जबकि अन्य शहरों से भी बड़ी संख्या में पटाखे खरीद कर लाए गए। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी अब जल्द ही भारत लौटाया जा सकता है। बेल्जियम की एंटवर्प अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि चौकसी बेल्जियम का नागरिक नहीं बल्कि विदेशी नागरिक है और उसके खिलाफ भारत में दर्ज आरोप गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। बेल्जियम कोर्ट के अनुसार मेहुल चौकसी पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और जालसाजी जैसे संगीन अपराधों के आरोप है। कोर्ट ने माना कि भारत में उसे निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी और जेल की सुविधाएं भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगी। दिल्ली में एक बार फिर हवा खराब हो गई है। साल का वह समय शुरू हो गया है जब दिल्ली की हवा जहरीली और सांसों को तकलीफ देने वाली बन जाती है। इस बीच आंकड़े बताते हैं कि इस बार दीपावली पर दिल्ली की वायु गुणवत्ता 4 साल में सबसे खराब रही और रात में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा। सूक्ष्म प्रदूषक कणों की सांद्रता 675 पर पहुंच गई, जो 2021 के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। एंडिंग। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।